हेलो फ्रेंड्स, देखिए आजकल एक मुद्दा बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, वो है अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके शेयर स्टॉक मार्केट पे लगातार नीचे जा रहे हैं। और अदानी ने एक एफपीओ भी लाया था, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, वो भी पिक नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट उससे जस्ट पहले आ गई थी। अब उसके बाद क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 80 पॉइंट्स हैं, जिसमें उन्होंने जवाब मांगा है अदानी से कि भैया आप ये बताइए कि ये पॉइंट्स पे आप खरे उतरते हो कि नहीं उतरते। फाइन, सारी बातें हैं। अदानी ग्रुप के साथ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। काफी लंबे समय से लोग स्पेकुलेशन लगा रहे थे। अब एक चीज और भी है, जैसे कोई भी रिपोर्ट अगर किसी कंपनी के बारे में आई और उसके शेयर प्राइसेस एकदम से नीचे चले गए, तो कहीं ना कहीं वो आप कहते हैं ना, इक्विटी, ब्रांड इक्विटी थोड़ी सी कमजोर है, नींव थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए थोड़ा एकदम जल्दी से वो नीचे चले गए। अदरवाइज अगर टाटा या रिलायंस के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट आई होती तो वो इतनी तेजी से नीचे नहीं जाते। ये एक प्राइमरी और बेसिक बात है। लेकिन इसमें आप और भी बहुत सारी चीजों को सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। आप देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो एक अमेरिकन के द्वारा, पीटर एंडरसन है, उसने बनाई है, उसने जनरेट की है। और वो कह रहा है कि मैं लंबे समय से शॉर्ट भी कर रहा था अदानी के बॉन्ड्स को, यूएस में, यूएस बॉन्ड्स जो थे, तो उसकी नजर थी इस कंपनी पे। और फिर देखिए, अगर किसी डेवलपिंग कंट्री से एक बिजनेसमैन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे रईस बिजनेसमैन वो शामिल हो जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कंसर्न्स, इश्यूज रेज हो ही जाते हैं। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, वो ये नहीं चाहता कि नीचे से लोग उठ के ऊपर आ जाए, है ना। चमड़ी के रंग का फर्क होता है, तो वो उसे मेंटेन रखना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, जो इंडिया स्टोरी है उसके बारे में हर आदमी पॉजिटिवली बात कर रहा है कि इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। बाकी सारी दुनिया के मामले में अगर आप देखो, इन्फ्लेशन, रिसेशन, दोनों तरह के इश्यूज हैं। पहले इन्फ्लेशन के इश्यूज थे, अब रिसेशन के इश्यूज हैं ज्यादातर इकोनॉमीज में। इंडिया के साथ ऐसे इश्यूज नहीं है, और हर आदमी ये कह रहा है कि भाई आने वाला समय इंडिया का है। तो ये चीज भी तो परेशान कर सकती है ना लोगों को, ये चीज भी तो ट्रबल करती है। अगर आप यूएस में बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, या आप यूरोप में बैठे हो किसी बड़ी यूरोपियन इकोनॉमी में, या चाइना में बैठे हो, तो आपको ये परेशान करेगा ना कि इंडिया क्यों ऊपर जा रहा है ना। तो वो भी एक इशू है। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसके बाद पूरी दुनिया में क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो गई, क्योंकि सप्लाई बहुत सारे मटेरियल्स की गड़बड़ हो गई। उसके बाद यूरोप, अमेरिका ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। इंडिया ने क्या किया, रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया। अब अच्छी खासी मात्रा में इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, फाइन। उसके बाद वो तेल के जो प्राइसेस थे वो भी डॉलर में सेटल करने के बजाय इंडिया, मतलब हम रुपये और रूबल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर उससे बाहर कर दिया। इसके अलावा और भी कई देशों के साथ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हम रुपये में ट्रेड करेंगे। तो देखो, दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये कि इंडिया एमर्ज हो रहा है एज अ बिग ग्लोबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फाइन। दूसरी चीज ये है कि इंडिया खुद को एसर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, यानी कि इंडिया ये जताना भी चाह रहा है कि हम स्ट्रांग हैं, अपने व्यूज रखते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे। तो रशिया के साथ अगर हमें ट्रेड करना है तो हम ट्रेड करेंगे। वहां पे अगर अमेरिका या यूरोप हमें ये बताए कि भाई ट्रेड करना है या नहीं करना, तो हम वो नहीं चलेगा, हम अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाएंगे। रविशंकर जी जाकर खुलेआम ये बात कह सकते हैं यूरोप में कि भाई सारा का सारा यूरोप रशिया से तेल लेगा, लेकिन हम लेंगे तो प्रॉब्लम है। वाई, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने इश्यूज को बड़ा स्ट्रांगली रेज किया है ग्लोबली। आप देखिए कि अगर आप रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं लगातार, और साथ ही उस ऑयल के प्राइसेस को सेटल कर रहे हैं रुपया और रूबल में, तो दिक्कत तो होगी ना। अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, वो दुनिया भर की रिजर्व करेंसी है। दुनिया भर के जो प्राइसेस हैं, स्पेशली ऑयल प्राइसेस, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ भी उनका सेटलमेंट है, वो सारे डॉलर में सेटल होते हैं। आप कर रहे हो रुपए में, दिक्कत होगी। और कई कंट्रीज के साथ बात चल रही है भाई रुपए में हम सेटल करेंगे। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एशिया में अमेरिका को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो देखिए, अमेरिका खुलेआम भारत से, आप कहते हो खुलेआम कन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा जैसे आ रहा है। तो हिंडनबर्ग कैन बी वन ऑफ दोज थिंग्स। ऐसी चीजें और भी हो सकती हैं, भविष्य में होती रहेंगी। क्योंकि देखिए, जब एक बड़ी इकोनॉमी गिरती है ना, तो दिक्कतें तो होती है ना, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होती, कहीं ना कहीं प्राइड भी जाती है। तो अमेरिका की कहीं ना कहीं प्राइड भी जा रही है, क्योंकि चाइना भी आज के डेट में स्ट्रांग इकोनॉमी है, इंडिया एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, एशिया में दो बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की तैयार हो रही है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है, उनकी प्राइड जा रही है इसके साथ। चाइना के साथ सबको इश्यूज हैं, लेकिन यूएस ये भी नहीं चाहता कि इंडिया हाथ से निकल जाए, क्योंकि उसको चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रांग अलाई, स्ट्रांग पार्टनर चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि इंडिया चेक में रहे, इंडिया को वो मेंटेन करके रखें, इंडिया कहीं हाथ से ना निकल जाए कि पता चला कल को आप रुपए रूबल ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद रुपए के साथ दूसरी देशों के साथ भी ट्रेड कर रहे हो, तो
अमेरिका की पोजीशन वीक होगी ना उससे ग्लोबल इकोनॉमी में, तो वो नहीं चाहेंगे। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत निकालना बिल्कुल भी कि अदानी में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ें तो है। और ऑलमोस्ट आप देखिए कि जो नए बिजनेस हाउसेज होते हैं और जो तेजी से राइज करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फर्क होता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ वो होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आप आगे बढ़ते हैं, जड़ों को मजबूत करते हुए, जैसे रिलायंस और टाटा बढ़े हैं। अदानी एकदम तेजी से आगे बढ़ा है, ये मीटियोरिक राइज है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, फिर उसके फाइनेंसेस की जुगाड़े भी हैं, बहुत सारी चीजें, तो हो सकता है डेफिनेटली वहां पे गड़बड़ हुई होगी। लेकिन यहाँ पे बड़ी स्टोरी ये है कि समवेयर डाउन द लाइन वेस्ट विल नॉट लाइक कि एक इंडियन बिजनेसमैन दुनिया का रिचेस्ट आदमी बन जाए। वेस्ट विल नॉट लाइक कि इंडिया से बिजनेसेस जाके दुनिया पे कब्जा करें। वेस्ट विल नॉट लाइक कि इंडियन इकोनॉमी अपनी मनमानी करे। वो इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वैसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे साए में बड़ा हो ये बच्चा, अपने आप आगे बढ़ ना जाए। मैं जब चीजों को एनालाइज करने बैठा तो मुझे लगा कि दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एंगल्स। तो बहुत सारे एंगल्स आजकल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे, ये भी एक एंगल हो सकता है। इस बारे में भी डेफिनेटली सोचिए। और अगर आप कहोगे भाई इसके फैक्ट्स फिगर्स दो, नहीं है अभी, दिस इज वन ऑफ द एंगल्स जिस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। वेस्ट विल नॉट लाइक इंडिया टू ग्रो ऑन इट्स ओन टर्म्स। वो हमेशा ये चाहेंगे कि इंडिया उनके हिसाब से ग्रो करे, अपने हिसाब से नहीं। ये एक्चुअली एक अटेम्प्ट हो सकता है इंडिया को अपने तरीके से ग्रो करने को रोकने के लिए। विद दिस थॉट आई टेक यू लीव एंड अब बजट आने वाला है, तो मैं आपके साथ बजट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाले एक हफ्ते में शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि बजट को आसान से आसान भाषा में आप सभी लोगों तक पहुंचा दूं। और आप कोशिश कीजिए कि कभी समय मिल जाए थोड़ा बहुत तो आके मेरा वाला वीडियो भी देख लिया। थैंक यू।